हाइपरबोलिक फंक्शंस फिफ्थ वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। इसमें हम लोग कैलकुलस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे। कैलकुलस बोले तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स। इधर दाहिने तरफ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं, ठीक है ना। एक दृष्टि इस पे हम डालें कि जिसमें जिसमें को लगा, जैसे कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, यानी कॉस, कॉट, कोसेक, इनके डेरिवेटिव्स निगेटिव हैं और अन्य तीन के डेरिवेटिव्स पॉजिटिव हैं। हाइपरबोलिक में क्या स्थिति बनती है, आइए हम लोग देखें। शुरुआत हम लोग साइन हाइपरबोलिक्स, कॉस हाइपरबोलिक्स से करेंगे। डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 equals to e to the power x plus e to the power minus x upon 2 equals to cos hyperbolic x. ddx cos hyperbolic x equal to ddx e to the power x plus e to the power minus x upon 2 equals to e to the power x minus e to the power minus x upon 2 equal to sin hyperbolic x. अब तुलना करते चलिए। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, लेकिन cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक x है। ये दो फंडामेंटल फार्मूले हो गए, बकिया सब इसी पर बेस्ड कोसेंट रूल से हम निकालेंगे। डी बाई डी एक्स टेन हाइपरबोलिक x इक्वल टू डी बाई डी एक्स। टेन हाइपरबोलिक x बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक x अपन कॉस हाइपरबोलिक x बाई डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हम कोसेंट रूल लगाएंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस न्यूमरेटर साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा, फार्मूला याद है ना, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो तीन शुरू के जो तीन हैं, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, इन तीनों के डेरिवेटिव्स पॉजिटिव आए। और अब आप देखिएगा कि इनके जो उल्टे हैं रेसिप्रोकल्स, उन तीनों के डेरिवेटिव्स निगेटिव आएंगे। तो इधर हम चार्ट तुलनात्मक तैयार करते चल रहे हैं। डी डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डी डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, डी डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और हम आगे तीन फार्मूले और निकालेंगे भी, सभी कोसेंट रूल से निकालना है, अंश बटे हर वाले नियम से निकालोगे तो देखो यही आएगा। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, डी डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, और डी डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। उसमें क्या है, जिसमें जिसमें को लगा है उनके डेरिवेटिव्स निगेटिव हैं। इसमें क्या है, शुरू के तीन साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव्स पॉजिटिव हैं और इन तीनों के रेसिप्रोकल्स के डेरिवेटिव्स नेगेटिव हैं। तो 10 तक का हम निकाल चुके हैं, बकिया हम निकाल दे रहे हैं। आप भी निकाल सकते हो, ऐसा थोड़ी है हम छोड़ में दे तो आप निकाल लो, क्या रखा है इसमें। डी बाई डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स बाई डेफिनेशन 1 अपॉन टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है, इक्वल्स टू अंश बटे हर वाला नियम, कोसेंट रूल जिसको बोलते हैं। नीचे हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स
ऊपर हो गया tan हाइपरबोलिक x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि पहला टर्म 0 हो गया, माइनस 1 इंटू tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू अब देखो ये हो गया माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू 1/tan हाइपरबोलिक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, दिस इंटू दिस 1 हो जाएगा, बच गया -1 अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो कि माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमने निकाल के दिखा दिया। अब आइए सेक हाइपरबोलिक एक्स का इसी तरह से निकालना, कुछ भी डिफरेंट रास्ता पकड़ना ही नहीं। मिटाते हैं, डी डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू डी डी एक्स 1/, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू नीचे हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ऊपर हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 -1 इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और एक कॉस हाइपरबोलिक एक्स को ऊपर उठा दे तो ऊपर जाकर हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो मान कितना आ गया -tan हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू tan हाइपरबोलिक एक्स, ये लिखा है। लास्ट डी डी एक्स कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स 1/, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान नीचे वाले का स्क्वायर, इसे आप लिख दीजिए माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान साइन हाइपरबोलिक एक्स, और नीचे जो साइन हाइपरबोलिक एक्स एक पावर और बच गया उसको ऊपर उठा देंगे तो ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ये रहा 6 फार्मूले हमने डिराइव करके दिखा दिया। ये सब आपको याद होना चाहिए, और ये याद ऐसे ही होगा जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में जिनमें को लगा रहता है, कॉस कॉट कोसेक, उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, और हाइपरबोलिक में शुरू के 3 साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं, और इनके रेसिप्रोकल्स के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। तो ये आपके सामने कंपैरेटिव चार्ट है, मैं इसको अब मिटा रहा हूं। अब हम इंटीग्रल्स की बात करेंगे। इंटीग्रल्स की बात भी हम इसी स्टाइल में करेंगे। पहले हम इनके इंटीग्रल्स लिख दे रहे हैं। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं फार्मूला की तरह लिख रहा हूं। इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये तो सब याद है ना आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल tan एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स लिखें या माइनस लॉग कॉस एक्स लिखें। इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स लिखें। इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स लिखें। इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखें। ये लॉग tan x/2 भी हो जाता है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है सिंप्लीफाई करने पर
log 10x/2, और ये सिंप्लीफाई करने पर हो जाता है log 10 ऑफ π/4 प्लस x/2। यस, शायद यही। तो इसमें कुछ तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की धुन पर। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसलिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। ठीक, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसलिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स बराबर होगा लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स। आइए पहले इनको प्रूव कर लें, इन दोनों को। I इक्वल टू इंटीग्रल tan हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स। प्लस सी नहीं लिख रहा हूं किसी में, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं। इसमें हम ये फार्मूला यूज किए, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स। ये रहा, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव यदि ऊपर वाला हो तो ऐसे रेशनल फंक्शन का इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसलिए इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ नीचे वाला होगा। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। आई फॉर गिवन इंटीग्रल कॉट हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी धुन पर ये भी निकलते हैं, tan x और cot x और sec x और cosec x, उसमें तो सब ऐसे निकलते हैं आखिर के चार। लेकिन इसमें दो तो निकले, लेकिन अब दो इस तरह से नहीं निकल पाते हैं। एक तो निकल जाता है लास्ट वाला, एक नहीं निकल पाता है। आइए देखिए उसको। पहले उन दोनों को लिख दें, फिर निकालें। कॉट के बाद सेक की बारी है। इंटीग्रल सेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इंटीग्रल कोसेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग tan हाइपरबोलिक एक्स बाई 2। तो ये वाला इसी वाले जैसा है, लेकिन ये डिफरेंट है। इनके प्रूफ थोड़ा सा समझ लेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो जहां भी इन फार्मूलों को लिखिएगा कंपैरेटिव चार्ट की तरह ही लिखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी रहे, करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक वाला भी रहे, अन्यथा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको वो सब फार्मूले खूब याद हैं और ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो उससे क्लैश करते हैं, सब भिड़ते हैं। देखा, आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रल 2 अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया, तभी तो सेक हाइपरबोलिक x होगा बाबू। e टू दी पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रल 2 e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। सब्सटीट्यूशन करेंगे, substituting या putting e to the power x equal to t, so that e to the power x dx equal to dt, we get
आई इक्वल टू टू बाहर कर लिया, इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स डी एक्स मिलकर डी टी हो गया अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स टी प्लस सी नहीं लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए, इक्वल टू टू टेन इनवर्स टी का मान रख दीजिए ई टू दी पावर एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स फार्मूला याद कीजिए, टू टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करिए यहां पे, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर टू एक्स, ई टू दी पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करिए इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, ये उल्टा है माइनस, इसमें से करना पड़ेगा सेट, माइनस का फर्क पड़ रहा है, टेन इनवर्स माइनस टू अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस, इसके बाद ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का उल्टा है, तो हम लिख दें कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, या तो उसको भी ई के फॉर्म में ही रहने देते हैं। अब हम ये कहें कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स टू अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू, सूत्र सब याद है ना, मैं याद दिला दे रहा हूं, चूंकि टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, याद आया, तो ये था टेन इनवर्स एक्स, तो हमने लिख दिया कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, माने उसका रेसिप्रोकल उल्टा, आई इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख दीजिए, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट को मर्ज करना है, तो मर्ज हम कर पाएंगे जब कांस्टेंट उपलब्ध रहेगा पहले से, तो यहीं पर प्लस सी है, यहाँ हर स्टेप में प्लस सी करते चल रहा है, ये और प्लस सी इक्वल्स टू दिस माइनस इंटू माइनस प्लस टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस ब्रैकेट में सी माइनस पाई बाई टू, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसे पहचानना है ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स और प्लस सी डेस, वेयर सी डेस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर सी डेस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस पाई बाई टू को कांस्टेंट में हमने मर्ज कर दिया, तो स्टैंडर्ड फार्मूले के तौर पे हम स्वीकार करेंगे सेक हाइपरबोलिक एक्स के इंटीग्रल को टेन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, वही लिखा हुआ है। अब आखिरी देखिए कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल, ये आपके समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा है,
जो भी आपने किया। इसके बाद नेक्स्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे ऊपर और नीचे भी, कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स से गुणा कर दिया। अब आप गौर से देखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर है, और अगर हैवी पड़ रहा है आपको समझने में तो चलो इसको सरल कर देते हैं, कुछ ऐसा रूट पकड़ा दें। पुटिंग नीचे वाला इक्वल टू टी, कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू टी, सो दैट कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और सबके साथ क्या लगा दें, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। वी हैव आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो ऊपर यही है कि नहीं, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये है देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, ऊपर हो जाएगा पूरा डी टी अपॉन नीचे टी, डी टी अपॉन टी, और इंटीग्रल हो जाएगा लॉग टी इक्वल्स टू लॉग टी माने कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, और सिंप्लीफाई करिए इसको, इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस नो कॉट माने कॉस बटे साइन ना, तो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। फार्मूले याद करिए, सब आपको हम बता चुके हैं। लॉग कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम लिख देंगे 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन हाइपरबोलिक कैंसिल, बचेगा 10, तो ये फाइनली आ गया लॉग 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, जो हमने लिखा हुआ है नीले रंग से। इस इंटीग्रल को हम एक तरीके से और अप्रोच करेंगे, और कर ही लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये कंपैरेटिव चार्ट तो मिटाई दें, सब तो लिखा ही उठा है, केवल इसी इंटीग्रल को एक तरीके से और हम करना चाहते हैं। जैसे इसको किए थे सेक हाइपरबोलिक को ई टू द पावर एक्स वाले रास्ते से, उसी रास्ते जरा इसको भी लेके हम चलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं आपको याद रहा ना याद रहा, ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। सेकंड अप्रोच, आई इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक एक्स का उल्टा, यानी 2 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 2 ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस 1 डी एक्स, सब्सटीट्यूशन करें, पुटिंग ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी, सो दैट e to the power x dx equal to dt. We have I equal to integral 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए।
इक्वल्स टू 2 इंटू, अब जो बचा उसका मान हम लिख रहे हैं 1/2 है, यानी कि 1/2 log t माइनस 1/t प्लस 1, प्लस c नहीं लिख रहा हूं मैं। दिस इज इक्वल टू log t का मान रखिए e⁻x माइनस 1/e⁻x प्लस 1 इक्वल टू log e⁻x/2, ऊपर भी कॉमन लेंगे, e⁻x/2 नीचे भी कॉमन लेंगे, ऊपर बचेगा e⁻x/2 माइनस e⁻x/2 और नीचे बचेगा e⁻x/2 प्लस e⁻x/2 ब्रैकेट में, और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू log, इसकी वैल्यू बताएं 2 sin हाइपरबोलिक x/2 बाई डेफिनीशन, इसकी वैल्यू 2 cos हाइपरबोलिक x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये फिर उतना ही आ गया log tan हाइपरबोलिक x/2। वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो और हमारा चैनल देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, टाइटल हम रखेंगे अगले वीडियो का, एप्लीकेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस इन इंटीग्रेशन। ये तो हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है उनका इंटीग्रेशन पढ़ा, अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस का एप्लीकेशन इन इंटीग्रेशन। कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको हम बताएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस का क्या क्या उपयोग करते हैं, कौन से फार्मूले हैं जिनमें हाइपरबोलिक के रूप में आंसर वांसर निकलता है। ठीक है ना? थैंक यू।